नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत एक और फ्रेश वीडियो को देख रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप पढ़ना सीख जाते हैं या तो कोई बात नहीं, बहुत ही ईजिली पढ़ लेते हैं, लेकिन वो पोजीशन, वो जो है एक अवस्था जिसे कहते हैं, वो कैसे प्राप्त करते हैं कि भाई कोई वर्ड को आसानी से पढ़ ले। तो उसके लिए कुछ ट्रिक है जिसके ऊपर मैंने 4-5 क्लास पर बार बार एक ही बात बोला है, लेकिन एक्सरसाइज को बदला है ताकि आप नए से नए वर्ड को देखते चलें। तो कुछ इसमें और नए तरीके से मैं बात करूँगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, यानी कि जब भी वीडियो आए उसके लिए आप घंटी को दबाएंगे तो वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, जिनको पढ़ने नहीं आता है वो इस वीडियो को जरूर देखें, अन्यथा जो पढ़ना जानते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है दोस्तों। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में, गूगल में या यूट्यूब के माइक पे या गूगल के माइक पे ओमनीसेंट इंग्लिश बोलिए, आप सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों, राइटिंग है, स्पोकन है या रीडिंग है, देखिए सब तो इंग्लिश ही है, लेकिन फिर भी सब चीज़ में सब लोग इफ़िशेंसी नहीं रहती है। कुछ लोग को लिखने आता है, अधिकांश लोग को लिखने आता है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। कई लोग जो है पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ ईजी स्टेप, क्योंकि तरीका बहुत ही आसान है और सरल तरह से मैं बताता हूँ। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि यह जो है हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? तो ये रहना चाहिए दोस्तों, जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसे पिछले भी क्लास में मैंने बात किया था। अगर आप मिस कर रहे हैं तो देखिए, क्योंकि बात वही है, लेकिन जब तक आप समझ न जाएं, और मुझे लगता है कि पिछली क्लास को आपने बहुत ही सराहा है, पसंद किया है, तो आप इस वीडियो को भी देख के सराहेंगे जरूर, क्योंकि तरीका कुछ अलग रहेगा इसमें बताने का मेरा। तो जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्फ़ाबेट है, और अल्फ़ाबेट कितने तरह के होते हैं थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, अल्फ़ाबेट जो होता है A to Z, जो होता है A to Z, ए से लेकर जेड तक, ये होते हैं 26। ये तो सभी को जानते हैं। इसमें से जो है वॉवेल जो होता है, वॉवेल होता है 5। यहाँ तो वॉवेल कितने होते हैं? ये होते हैं 5, और बाकी जो बचता है वो कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट हो गया। अब ये देखिए, कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिलके ही जो है दोस्तों क्या बनते हैं? कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिलके क्या बनते हैं, आप बता सकते हैं? अगर कोई जानते हैं तो ज़रूर बताएं। जी हाँ, तो पता चले तो कि हाँ लोग जानते हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर जो है एक वर्ड बनता है, या कॉन्सोनेंट या वॉवेल मिलकर जो है एक वर्ड बनता है। बात वही है, कभी कभी कॉन्सोनेंट पहले आता है, कभी कभी, मतलब अधिकांश में तो कॉन्सोनेंट ही पहले आता है, लेकिन कभी कभी जो है वॉवेल ही पहले आ जाता है, तो एक वर्ड बन जाता है। हिंदी में कहा जाता है कि वॉवेल को कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? इसको बोलते हैं हिंदी में स्वर, व्याकरण, हिंदी व्याकरण में। और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब देखिए, बिना स्वर के कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं हो सकता। उसी तरह बिना वॉवेल के कोई भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। तो ये तो आप समझ रहे होंगे जो मैंने बताया, कि जो नया ट्रिक से मैं बताऊंगा कि भाई नया क्या है इस वीडियो में। तो ये आप याद रखिए दोस्तों, जैसे कि वॉवेल तो कितने होते हैं? 5 होते हैं, क्रमशः है ये हम रेगुलर सीरीज में। पहले ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद यू आएगा। यहाँ पर डबल ओ है, ठीक है जी, डबल ओ। अब जो नया बात है, ये आपको देखिए दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये दिमाग में रहेगा तो बस कैसे पढ़ेंगे? वर्ड, कोई भी वर्ड को पढ़ना आसान नहीं है। एक बार तरीका सीख जाएंगे तो कोई भी वर्ड का जो स्पेलिंग है वो बहुत ही ईजी लिखेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर जो है सेंटेंस, जो एक्चुअली वाक्य पढ़े जाते हैं, वर्ड पढ़े जाते हैं। और जब वर्ड पढ़े जाएंगे तो जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। जो नया बात है वो ये है दोस्तों कि अ है, आ है, ए है, ए है, ये सारे तो अ से लेकर अह तक ही है ना। अ से लेकर कहाँ तक है? अह तक है। तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन यही है दोस्तों कि जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अ का कोई चिन्ह नहीं होता। जी हाँ, सो अ के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। अगर आप हिंदी
से अंग्रेजी करते हैं। तो आ के लिए चिन्ह होता है आकार की मात्रा, ए के लिए चिन्ह होता है ये कार की मात्रा सिर रेखा जिसे बोलते हैं, और ये कार के लिए 2 गो ऊपर होता है कार। ये चिन्ह को याद रखना होता है कि भाई कैसे समझेंगे कि कोई भी वर्ड कैसे उच्चारण करना है। तो ये हिंदी के लिए है। उसी तरह देखिए अ के लिए क्या क्या यहाँ पर उच्च नहीं, और आ के लिए आकार, छोटी के लिए जो है तो यहाँ पर ई, बड़ी के लिए ये वाला, ए के लिए ये वाला, ई के लिए जो है तो ये रखेंगे ई कार की मात्रा, और आई के लिए आई और ई कार की मात्रा, यह तो ई कार की मात्रा ऐसे भी चल सकता है। यू, ओ के लिए यू, और ओ के लिए ये तो कॉमन हो ही गया ना, ये कॉमन हो गया यहाँ से लेकर आ दोनों में सभी में है एक जैसे, तो ये क्या हो गया कॉमन हो गया। अब जो यू है इसको यू बोलेंगे और ओ को ओ बोलेंगे। यू को यू नहीं, यहाँ से लिखेंगे यू को यू लिखेंगे इस तरह से यू, और ओ को ओ बोलेंगे। मात्रा, अब समझ मात्रा ये है, ये तो आपने यहाँ देख ही रहे, ये है यू का ये मात्रा है और ओ का ये वाला मात्रा है, ठीक है। तो इसे याद रखिए मात्रा को। अब यहाँ यू का सॉरी ऊ का जो है ये हो जाएगा, और यू का हो जाएगा यू। तो ऐसे करके ये मात्रा छोटी और ये वाला यानी अक्षर में सेट होते हैं। उसी तरह यू का ये हो जाएगा, या डबल ओ भी कर सकते हैं, डबल ओ तो है ही। ओ के लिए ऊपर नीचे एक, और ओ के लिए एक नीचे और एक ऊपर, ये सब अक्षर में लगते हैं। ये बात याद रखिएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या लिखना है। हिंदी से अंग्रेजी करते समय भी यही बात का ध्यान रखा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला साइड में, और देखिए चूँकि पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात हो रहा है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी शब्द का अंश। ऐसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ना, उसी तरह यानी कि शरीर में जितने अंग होते हैं सबके अंग होते हैं। ये तो एक शरीर एक है, उसके पार्ट अलग अलग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, गला, सर, बाल, मतलब बहुत सारे जो है आँख, नाक, कान, ये सब क्या है शरीर के पार्ट है, अंग है। उसी तरह हर वर्ड के अंग होते हैं। जैसे कि अब देखेंगे वो अंग कौन कौन सा है, सीधा मैं अंग पर बात करता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएँ। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसे लिखा नहीं तो इसे लिख लीजिए, और याद नहीं किया तो याद कर लीजिए। मैं बार बार इसीलिए ये वाला स्लाइड में इस तरह का स्लाइड ला रहा हूँ ताकि आप वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। अब उगने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको सीखना है पढ़ना, बोलना, एक्चुअली लिखना सीखना चाहते हैं या पढ़ना सीखना है, तो आप इस तरह के वीडियो को मिस ना करें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं बोलता हूँ। अगर 3, 4, 5 क्लास के वीडियो के इस तरह का देख लेते तो दिमाग में हट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी याद करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो कॉपी पे लिखिए जरूर। अब इसी देखिए TIN क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, इसका उच्चारण सन होता है। SIN को सन, जन बोलेंगे। CION को श्योन बोलेंगे। TIV को टिप बोलेंगे। OUGHT को अट बोलते हैं। IGHT को आइट बोलते हैं, और UGH को फ बोलते हैं। देखिए टी के लिए हिंदी में त और अंग्रेजी में च और श होता है। ये हिंदी से अंग्रेजी पढ़ते तो ट त पढ़ेंगे, जब अंग्रेजी में च सा। जैसे कि यहाँ पर देखिए TUR है, तो इसमें टी जो है ये टी को च पढ़ा गया है ना, टी को क्या पढ़ा गया च, तभी तो चर हुआ। यहाँ देखिए टी को स पढ़ा गया तो श्याल हो गया, है ना। तो ये मैंने जो ये बात ध्यान रखना है कि टी को च और श भी पढ़ा जाता है। अब देखिए OULD को उड पढ़ते हैं, W लग गया तो उड हो गया, C लग गया तो कुड हो गया, SH लग गया तो कुड हो गया, शुड हो गया। टी को यहाँ देखिए, टी को यहाँ फिर से पढ़ते हैं च, तो ये च्वल है ना। इसे कि अब एक स्पेलिंग देख लेते हैं, एक ACTUAL, एक्चुअल मीन्स, अब एक्चुअल पढ़ेंगे एक्चुअल तो एक्चुअल हो जाएगा। OUS को अश पढ़ते हैं, ESS को एस पढ़ते हैं, L लगे तो लेस, N लगे तो नेस। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है कॉमन है, यहाँ से यहाँ जो है 2 लेटर है, 2 लेटर में एक लेटर जो साइलेंट है, यानी कि साइलेंट मतलब उसका उच्चारण नहीं होगा, दूसरा का उच्चारण होता है। जैसे इधर जो LK वाला जो ये जो मैं लाइन पार रहा हूँ, बस इसी के नीचे वाला जो है वो लेटर का ही उच्चारण होता है। जैसे कि यहाँ पर GN है लेकिन ना का उच्चारण होगा, LM है तो माँ का उच्चारण, LK है तो का उच्चारण, DG है J का उच्चारण, KN को ना उच्चारण। जैसे कि देखिए यहाँ पर सोचना है KNOW, क्या पढ़ेंगे इसे, लोग कनाव पढ़ते हैं, है ना। जो नहीं है, जिनको नहीं आता वो पढ़ते हैं कनाव।
कनाव बोलते हैं, लेकिन ये के जो है साइलेंट है। यहाँ एन है ना, के एन से ना होगा, के एन से ना होगा तब क्या पढ़ेंगे, नाव, नाव, ठीक है, नाव पढ़ते हैं। नाव मीन्स जानना। अब देखिए डीजी है, डीजी से लॉज हो गया, जैसे एल, याद रखिएगा एल, एल हो जाएगा एल, एल एल ओ डी जी ई, ये डीजी देखिए, डीजी आ गया ना, डीजी से ज हो जाता है। अब देखिए एस आई जी एन है ना, जी एन, जी एन क्या हो गया यहाँ पर, ना हो गया। तो इस तरह जो है दोस्तों एल के एल एम भी होगा, वर्ड आप खोजिए, सर्च कीजिए और लिखते रहिए। उसके बाद देखिए सी यू एन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कन पढ़ते हैं, सी यू एन कन, जैसे कंडीशन, कन्फर्मेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब में तो कन ही आ रहा है। पर, पीयर पर, तो परमानेंट, टी सी एच को याद रखिए च बोलते हैं, और जैसे ही कैच, मैच, लैच, हैच, टैच, है ना, इस तरह के वर्ड आते हैं। उसके बाद टेड का देखिए ये पास्ट, जब वर्ब होता है ना, प्रिंसिपल वर्ब, उसमें जैसे कि लाफ, लाभ, लाभ, डांस, सॉरी लाभ तो वो नहीं, जैसे कि टेड लगा के होता है, जैसे कि सिलेक्टेड, जी हाँ दोस्तों, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड होता है ना, तो टेड लग गया। तो अब देखिए स्वर भी है, इसके अलावा देखिए और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स मतलब फास्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर ये आपको याद रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, और जो भी डाउट है आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे सबसे नया चीज़ जब ये देखिए इधर, तो कॉमन मिलेगा कि इधर देखिए ये बहुत वाला अच्छा वाला लाइन है, कॉलम है। आई को आई पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं ना एस आई जी एन, लेकिन जी एन से तो ना होता, लेकिन एस आई को क्या होता है, आई, एस मीन तो एस होता है, स होता है, लेकिन आई का उच्चारण क्या होगा, तो यहाँ आई का उच्चारण होगा आई, ठीक है, आई का उच्चारण क्या होगा, आई, तो ये हो जाता है शाई। देखिए यहाँ पर जब आप आ रहे हैं शाही, तो मैं आपको फिर से ले चलता हूँ पहले वाले स्लाइड पर, इसके पहले वाले स्लाइड के, इसके पहले के पहले वाले स्लाइड पर ले चलते हैं दोस्तों। पहले वाला स्लाइड पे आ गए हैं, और देखिए ये आपके दिमाग में मैंने बोला ना कि रहना चाहिए, क्या क्यों रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर लिख दिया गया एस, एस आई जी एन, है ना, या एस आई आर। अब देखिए इसके बाद देखिए एस आई टी, तीन चीज़ मैंने लिया। एक तो जो पहला देखिए ये है अ का उच्चारण यहाँ पर किया गया है, आ का यह ध्यान में नहीं है तो इसलिए भी छोड़ देते हैं। ई का उच्चारण देखिए यहाँ पर किया गया है, और आई का उच्चारण यहाँ पर किया गया है। अब कैसे देखिए, अ है ना, मैंने क्या बताया कि एस ए ई आई ओ यू डबल ओ का सभी का जो है एक कॉमन होता है उच्चारण, वो है अ और आ, ये कॉमन उच्चारण है। सभी को अ पढ़ेंगे, सभी को आ पढ़ेंगे। तो जैसे कैसे पढ़ते हैं, आई का उच्चारण देखते हैं कैसे होगा। आ कैसे बुलाएंगे हम लोग, एस आई आर क्या बोलते हैं, एस आई आर को क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं। एस आई आर क्या बोलते हैं, सर, क्या, सर, सर तो सर ही होते हैं भाई ना, एस आई आर मीन्स सर। अब आई का उच्चारण सिर्फ जो है दोस्तों अ के रूप में किया गया है, इसीलिए सर पढ़ा गया। अब देखिए ई का उच्चारण एस आई टी सीट, तो यहाँ पर क्या उच्चारण हुआ, ई, तो सा में लग गया ई, तो सिट। अब देखिए यहाँ पर उच्चारण जो है आई के रूप में किया गया, शाइन, क्या बुला रहे हैं हम लोग, साइन, तो आई हो गया ना, शाइन। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से जो है एक ही लेटर को कई तरह से बोलते हैं। उसी तरह ए का उच्चारण जो है आ के अलावा ए के रूप में होता है, जैसे कि मैंने बताया था, देख लीजिए यहीं से, ए टी क्या होता है, ए टी, एम ए टी को मैट बोलते हैं, जो कि ये वाला है। अब देखिए एम ए टी ई मेट, इसका उच्चारण, ए का उच्चारण यहाँ पर ये वाला आया है, मेट हुआ ना। तो इसी तरह से तो आप तो यहाँ समझ चुके हैं, जैसे कि न्यू, फ्यू, तो ईयू है, ईयू, फ्यू, या ऊ, जैसे कि अब बहुत सारा, जैसे यहाँ पर ईयू का ही देखते हैं,
देख लेते हैं। SUN सन हो गया ना, सन। उसके बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ मैंने लिखा है शन, PUT पुट, BUT बट, SHOUE सू। देखिए यहाँ पर जो है SU जो है अ के रूप में उच्चारण किया गया है। यहाँ पर BUT में भी अ का उच्चारण किया गया है, लेकिन PUT में छोटी यू का उच्चारण हुआ, जो कि ये है ना, ये वाला है, ये है। अब यहाँ भी देखिए EU, EU सू, शू, शू में भी EU का उच्चारण हुआ। तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि कैसे उच्चारण होता है। चलिए अब हमारे उसी स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ समझ चुके हैं कि आई का उच्चारण कैसे किया जाता है। या AEIOU सभी का मैंने बताया कि भाई 5 जो वॉवेल हैं, उस वॉवेल का उच्चारण कैसे कैसे जो है बदलते जाता है 5 तरह से। 2 कॉमन है आ, उसके बाद सब अलग अलग डिफरेंट। अब देखिए आओ है, जैसे कि फ्लो, लो, नाउ, इस तरह से होता है ना, NOW है ना, नाउ। नो भी होता है, KNOW। ओए है जैसे कि बॉय, BO बॉय, क्या बोलते हैं ना, BO बॉय, तो OY आ गया। इसी तरह न्यू है, NEW न्यू। फ्यू, एंग, एंग जो हो गया तो SANG, शैंग। अब ये देखिए से एंग है। उसके बाद इंग है, जैसे कि रिंग देख लेते हैं यहाँ पर, रिंग। उसके बाद शंग, शंग का मतलब गाना से रिलेटेड है हिंदी में, ये है सॉन्ग। तो ये याद रखिएगा, ये सारा जो भी वर्ड के किसी वर्ड के आखिरी में ही तो लग रहे हैं, दिख रहे हैं, आखिरी में लग रहे हैं, आखिरी में लग रहे हैं। कुछ पहले भी लगते हैं, कुछ बीच में लगते हैं, तो ये आखिरी वाले हैं। अब देखिए POC पॉज होता है, OWL से अंग होता है, OVL से एबल होता है, EIBL से एबल, याल, FAT फैट, और ई लग गया जैसे ही फेट हो गया, एमिटी मैट, और ई लग गया तो क्या हो गया, मेट हो गया। हास्क, बास्क, हश, बुश। देखिए EN सीक्वेंस बोलते हैं, 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 यहाँ भी EN सीक्वेंस बोलते हैं, यहाँ भी EN सीक्वेंस बोलते हैं। इतना सारा EN सीक्वेंस बोल रहे हैं, लेकिन कैसे? देखिए F लग गया तो फेंस, L लग गया तो लेंस, G लग गया तो जेंस, T लग गया तो टेंस, H लग गया तो हैंस, TH लग गया देंस, S लग गया तो सेंस। अब ENSC का टेंस। अब देखिए अब यहाँ पर दोस्तों कॉमन क्या है, ENT। देखिए ENT है, यहाँ भी ENT है, यहाँ भी ENT है, ENT है। क्या बदला? M लग गया तो मेन, T लग गया तो टेंट, S लग गया तो सेंट, B लग गया तो बेंट, L लग गया तो लेंट, और K लगा तो क्या हो गया दोस्तों, केंट। तो ये तो आप समझ ही चुके होंगे कैसे होता है। अब देखिए इसमें भी तोड़ सकते हैं एंस को। एक तो EN को बोलेंगे N, और CE को बोलते हैं हमेशा स, तो हो जाता है एंस। ठीक है, क्या हो जाता है, N, यहाँ N हो गया और यहाँ श हो गया, एंस। ऐसे लिखेंगे ना एंस, ऐसे एंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये एंस हो गया। अब चलिए अगला स्लाइड पर चलते हैं, और देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सब बात को, कॉपी पे लिखते चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड कुछ और देखते हैं, जो कि ट्रिकी है, तो तेज़ी से चलेंगे ताकि और भी कुछ सीख पाएँ। अब देखिए जैसे EN का मैंने तो EN हो गया है, OT के लिए OT हो गया, OW के लिए, फिर LOW के लो हो गया, UT के लिए जो है UT से अट बोलते हैं ना, और AT होगा तो आप तो यहाँ पे तो मैं समझा होगा। तो देखिए EN को N बोलते हैं ना, सब मेन है, सब मेन है, सब मेन है, सब मेन है, सब मेन है। तो M लग गया मेन, T लग गया टेन, S लग गया सेंस, B लग गया बेन, L लग गया लेन, G लग गया जेन। क्या हो गया, G लग गया, G लगा जेन। अब देखिए G लग गया गॉड, T लग गया टॉट, L लग गया लॉट, R लग गया रॉट, H लग गया हॉट, S लग गया शॉर्ट। LOW होता है ना, G लग गया तो ग्रो, B लग गया ब्लो, F लग गया ब्लो, S लग गया स्लो, K लग गया नो। उसके देखिए अट में देखिए UT अट, B लग गया बट, N लग गया नट, C लग गया कट, H लग गया हट, SH लग गया शर्ट, G लग गया जट। अब 8 का देखिए तो BAT क्या होता है, बैट होता है। जैसे ही T के बाद E आया, जैसे कि यहाँ पर A डॉट का मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा, उसके बाद E,
तो ए के बाद ई आया तो बेट पढ़ते हैं, एफ फैट होता है, लेकिन ए के बाद जैसे ही आएगा तो एट पढ़ेंगे तो फेट हो गया। एच एटी हैट होगा, लेकिन ए टी के बाद जैसे ही लगा तो इसको उच्चारण क्या होगा, ए ई होने को ऐसे हेट हेट, ठीक है। ई वाला ई है तो याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड कुछ और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा फास्ट में देखेंगे। यहाँ पर जो है दोस्तों डबल ओके है। देखिए दोस्तों आप कहीं से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को देखते रहिए अंत तक और कुछ अब नया जो है एक्सरसाइज चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है टी सी एच को जो है च बुलाते हैं, जो कि यहाँ च लिखा हुआ भी है, सब में च लिखा हुआ है। अब देखिए पी ए को पै हो गया, सी ए को कै बोलते हैं, एच ए को है बोलते हैं, एम ए को मैं बोलते हैं, एच ए को है बोलते हैं। उसके अलावा देखिए एल ए को लय बोलते हैं, टी सी एच को तो च ही होता है ना। तो चलिए ये तो हो गया। अब देखिए डबल उक होता है तो एल लग गया लुक, एच लगे हुक, बी लगे बुक, टी लगे सुक, टुक सुक और कुक, ये हो गया। उक सब में है, देख रहे हैं आप, उक सब में है। एन देखिए ए आई एन को एन बोलते हैं, एन 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 एन, आर लग गया रेन, टी लग गया टेन, जे लग गया जेन, एम लग गया मैन, जी लगा जेन, पी लगा पेन। देखिए आई जी एस टी है, आई जी एच टी क्या होता है, आइट बोलते हैं। अब वाइट बोलते हैं, जैसे ही एल लगाते तो लाइट हो गया, जैसे एफ लगाते फाइट लगा, जैसे एस टी लगा टाइट, जैसे आर लगाए राइट, जैसे एम लगाए तो माइट, जैसे एस लगाए तो साइड। देखिए आइट 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 और आइट सब में है ना। चलिए दोस्तों अब हमारा एक्सरसाइज देख लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट में चलेंगे ताकि मैं काफ़ी हो गया। जैसे सी से क्या होता है, अब जो यहाँ नया चीज़ बताऊँगा मैं वो इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए एक नए स्लाइड में, तभी पता चलेगा कि क्या किसे क्या बोलते हैं। जैसे दोस्तों कि मैंने बताया था ना कॉन्सोनेंट, जी हाँ दोस्तों कॉन्सोनेंट के बारे में जान लीजिए। कॉन्सोनेंट अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्सोनेंट क्योंकि 21 है ना, जैसे कि है बी, बी से क्या होता है, बी है, सी है, डी है, ई के छोड़ के एफ है, जी है, एच है, जे है, उसके बाद देखिए क्या है, के है, एल है, एम है, एन है, पी है, क्यू है, आर, इसके देखिए एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड भी है। अब देखिए बी को क्या बुलाते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को बोलते हैं क और सी को स पढ़ते हैं, लिख लीजिए कॉपी पे। डी को ड और द भी पढ़ते हैं, एफ को जो है फ और फ तो फ ही पढ़ते हैं, जी को बोलते हैं ग, एच को बोलते हैं ह, जे को बोलते हैं ज। उसके बाद देखिए जी को ज भी बुलाते हैं, जी को ज भी बुलाते हैं, याद रखिएगा। के को बुलाते हैं क, एल को बुलाते हैं ल, एम को म, एन को जो है ना बुलाते हैं। उसके बाद पी को प बुलाएंगे और क्यू को क्यू बुलाते हैं, क्यू को क्यू बुलाते हैं। उसके बाद आर को दोस्तों र बुलाते हैं, जो कि इंग्लिश में हमेशा घसीट कर बुलाता है, अंत में तो दम नगण्य कर दीजिए। अगर बीच में कहीं आर है तो कोई वर्ड में तो क्या होगा कि थोड़ा सा विराम देकर बोलना है, हल्का सा आना चाहिए साउंड में। एस को बोलते हैं स, इसको क्या बोलते हैं, स बोलते हैं। टी को बोलते हैं क्या, तो दोस्तों टी को ट बोलते हैं, त बोलते हैं, मैंने बताया था च बोलते हैं च, और क्या बोलते हैं तालाबेश, तालाबेशा बोलते हैं, ठीक से लिखते च। तो उसके बाद वी को व बोलेंगे, डब्लू को व बोलेंगे और एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वाई को क्या बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं और जेड को जेड जो है तो जेड को जेड बोलते हैं और ज भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोनों ज भी बोलते हैं और जेड भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान रखना होगा, तभी आप कोई भी अंग्रेजी वर्ड को अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसके बाद ही जो है कॉन्सोनेंट, यानी ये जो कॉन्सोनेंट के बाद ही जो है वॉवेल लगता है, यानी वॉवेल जो है जोड़ जाता है, जिससे एक वर्ड का जो है निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। चलिए अब वो देखते हैं वो कौन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर विक्टिम है ना, विक्टिम, जिसमें सी क्या है, क है, वी ऐसे वी, सी से क, विक, वी से नहीं होगा क्योंकि आप बढ़ेंगे तो खुद लगेगा भैया विक्टिम होता है, विक्टिम नहीं होता है, विक्टिम नहीं होता है। टी एम टीम, हु, अभी सब वर्ड याद हो जाना चाहिए, हु, द, इज, इस तरह से। हेल्ड, हेल्ड ईडी में लगा हुआ है तो लेट हो जाता है, हेल्ड। फ्रॉम द वाल्मीकि, कास्ट, ठीक है, कास्ट।
ये कास्ट जो है दोस्तों जाति से रिलेटेड है। वॉज रेप्ड, जैसे ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए का रूप में होगा, ए का रूप में होगा। रेप्ड ईडी तो लगा हुआ है ऑन द सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर है ना, 14th बाय 4 और 4 में देखिए ओ यू आर जो है आवर जिसे बोलते हैं, तो ये फिक्स है, जैसे कि 4 है, योर है, इसी तरह का वर्ड आता है ना। मेन है एन से बहुत वर्ड मिल जाएगा। एन फ्रॉम द डोमिनेंट एक नाम है हिंदी का, जैसे ठाकुर, ठाकुर ठा हो गया, टीच था, और ए से ठा हो गया, के यू आर से पुर हो गया। कास्ट में तो मैंने बताया कि ए के बाद जो है ई का उच्चारण हुआ है। वेन में एन, सी का सी, हेड का हेड में ए डी लग गया। गॉन छोड़ दिए, टू द फील्ड्स, टू द फील्ड, टू कलेक्ट कैटल, एली को ला बुलाते हैं। फोडर, डी आर को रा बोलते हैं, फोडर। सी डेड, ईडी को डी बोलते हैं, तो डी आई डी क्या हो गया, डेड हो गया, डी आई डी डेड हो गया। इन दिल्ली, इन द अर्ली आवर, एल वाई को एल बोलते हैं, आवर्स ऑफ द सेप्टेम्बर, ऑफ द सेप्टेम्बर, ईयर को क्या बोलते हैं, आर। 29 एट 2 पॉइंट यानी कि 2:30 हुए AM। द नेक्स्ट डे, डे ए वाई जो है ए बोलते हैं, ए डी लगे तो डे हो गया, बी लग गया तो लग पे, ए लगा तो ले हो जाता। अब देखिए पुलिस, एक वर्ड है मैंने चर्चा किया था, पुलिस कैसे बोलते हैं, पुलिस लिखा है था पुलिस, कंफ्यूज बहुत लोग कहते हैं कि कैसे होता है पुलिस। मान लीजिए दोस्तों कि पी है, ठीक है, POLICE, तो ओ का उच्चारण कैसे कैसे होता है, शुरुआत का जो मैंने स्लाइड था उसी में मैंने बता दिया था। ओ का उच्चारण होता है तो आ, उसके बाद उ और ओ, 4 तरह से करते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ, ओ क्या हुआ, ऊ के रूप में, ऊ का रही होता है ना। पुलिस कैसे लिखते हैं, ऊ लेस ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में, लेकिन इसे हिंदी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो पुलिस, पी यू नहीं, POLIC, तो पुलिस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुलिस के बाद पुलिस, और पुलिस सी से स होता है, वो लिख दिया। 4 देखिए ओवर, 4C ब्ली, देखिए यहाँ पर 4C ब्ली, क्रीमेटेड, क्री हो गया, मेटेड, क्रीमेटेड, ए के बाद ई आया है तो ठीक है, क्रीमेटेड हो गया। टेड बोलते हैं या ईडी को एडी बोल सकते हैं, जैसे घुमा कर बोलिए आपको अच्छा लगेगा। ईयर को हर, तो हर हो गया। इन ए फील्ड, नियर, जैसे नियर, नियर हो गया। फियर हो गया, एफ लग गया तो फियर होता है ना, इस तरह का वर्ड बनता है। एफ लग गया तो फियर हो गया, तो इस तरह का वर्ड को ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों विलेज है, विलेज में एज कॉमन है, एज उसके ट्रिगरिंग, इसमें आईएनजी को आईएनजी बोलते हैं, आर लग गया तो रिंग हो गया। प्रोटेस्ट बाय द ऑपोजिशंस, देखिए टीएन को क्या बोलते हैं, शन बोलते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज। एंड दलित ग्रुप्स, इसमें यूपीएस को जो है आपसे बोलते हैं, यूपीएस को आपसे बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपने देखा यहाँ तक, एक और स्लाइड देखते हैं ताकि और भी तो उसको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए यहाँ पर है गवर्नमेंट, जी ग कैसे बोल रहे हैं, GO से गो होता है ना भाई, ग कहाँ होता है, तो मैंने बताया था ना कि हाँ अल्फ़ाबेट कोई भी रहे उसका दोनों होता है, तो यहाँ ग हो गया। जी से ग, ई आर से अर होता है, बी में लगे तो वर हो गया, गवर्न, एन लग गया गवर्न, ENT से एंट होता है, एम लग गया तो मेंट हो गया, दोनों है ना, ERENT। सेट अप एंड SIT एंड सेपरेट, ए के बाद ई आया है, देखिए ए की वजह से ई आया है तो उच्चारण। अब RAT क्या होता है, RAT तो आप जानते हैं कि राइट होता है, लेकिन जैसे राइट के होता है, लेकिन जैसे ई लग गया तो रेट हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए RAT राइट होता है, लेकिन ई लग गया तो रेट हो गया। प्रोब इनटू एन एलेज्ड हो गया, एलेज्ड, सॉरी एलेज्ड ना ग नहीं, एलेज्ड इंग्लिश में पढ़ेंगे ना,
अब देखिए इंटरनेशन, देखिए टी एन को सन बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं। या देखिए ई आर है, इसके पहले टी है, इसे टर हो गया, और टी आई एन को सन बोलते हैं, और ए एल को जो है अल बोलते हैं। कॉन्स्पिरेसी, सी यू एन को कन बोलते हैं, सभी को जानते हैं सी एन से कन होता है। एस लग गया तो कॉन्स हो गया, पी रेशी, सी आई को सी हो गया, पिरेशी। टू डिफेम, ए के बाद ई आया, डिफेम। द स्टेट, टेट को टेट बोलते हैं, इस लग गया तो स्टेट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए उसके बाद दोस्तों ऐड भी है, ऐड हमेशा आएगा, ऐड, इसलिए ऐड को याद रखिएगा। पढ़ने के लिए क्या क्या मिला, ऐड आ गया, पढ़ने के लिए सन आ गया, तो मिनिस्ट्रे यही ना पढ़ना है, जिसको नहीं आता है। द गवर्नमेंट, या देखिए ई आर ई एन टी, हैज ऑल्सो, एल एस ओ, ऑल्सो डिनाइड द वुमेन वॉज द रेप्ड, ए के बाद ई आया है, जो कि यहाँ दिखाया है मैंने, आई लग गया है। तो इस तरह से भी रेप्ड भी हो सकता है, रेप्ड भी मतलब एक्चुअली रेप्ड ही पढ़ा जाता है, लेकिन आर ए पी डी लग गया तो रेप्ड हो गया। उसके बाद एड भी बोलते हैं पेट। सिट, देखिए साइटिंग, देखिए साइटिंग आई एन जी, आई हो गया, आई ऐसे आई पहचान हो गया। साइटिंग ऑफ फॉरेंसिक, फॉरेन, ये लग गया ना, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। उसके बाद दोस्तों फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद दो ना, ये इसको फा बोलते हैं। एक्सपर्टेड हैव नोटेड, टेड हो गया, lapses in protocol and pointed, देखिए टेड हो गया, टू हर में ई आर आ गया, डाइंग, आई एन जी लगा, डाइंग, जिसमें आई एन जी लग गया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, है ना। उसके देखिए डिक्लेरेशन, वेयर में ई आर हो गया, सी सेड शी वॉज रेप्ड, she said she was raped, ed 4 पावर हो गया, accused all from the ठाकुर caste are in jail, the high court, यानी हाई कोर्ट took, डबल ओके है ना, टी लगे, took show motu on its own cognizance of the केस, एक के बाद ई आया है तो के पाया था, केस ऑन अक्टूबर ई आ रहा है, बी लग गया तो क्या होगा इसमें बर, तो अक्टूबर हो गया ना, ई आ रहा है, अब दाखिल है ई आ रहा है, इसके पहले बी लग गया तो क्या हो गया तो बर। दोस्तों काफ़ी समय हो गया, और तो इस वीडियो में यहीं तक है। ये वीडियो कैसा लगा जो मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण लिंक यहाँ है प्रीवियस वीडियो के लिए, यहाँ से भी आप हमारे चैनल तक पहुँच सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और सबसे इम्पोर्टेंट लिंक ये है हमारे प्लेलिस्ट का, जिससे कि हम अपने वीडियो को बेसिकली जो है दायरा बढ़ा सकते हैं और डे 1 से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में तक धन्यवाद, बहुत ही मिलते हैं तो ध्यान रखें, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।